जय हिंद। स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय समीकरण में जो वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न थे उसका ये दूसरा वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आज एज से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी आयु से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज यानी आयु में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सभी को याद रहना चाहिए या सभी को आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आज का तारीख है 21, ठीक है, और 21 है और 1 तारीख है और 2025 है। ठीक है, ये आज का डेट है और आप अपना एज निकालना चाहते हैं कि हम अब इस तारीख को कितने दिन के हो गए। तो मान लीजिए कि जैसे किसी लड़के का एज 19/7/2003 का जन्म हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एज रख सकते हैं, आप अपना एज यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद से आप कमेंट में बताइएगा कि आपका एज कितना हो गया। हम इसको निकालना आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए 2025 में से 2003 गया तो कितने साल हो गए बाबू? तो 25 में से 3 गए यानी 22 साल। कितने साल? 22 साल। और देखिए 1 में से 7 नहीं जाएगा बाबू, नहीं जाएगा, तब तो ये हो गया गलत। तो इसीलिए हम कंसेप्ट बोलते हैं कि लबर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जाता। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेंगे इसे को हासिल। तो देखिए 1 साल में, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, जब इधर से अपना एगो देगा यानी 12 को देगा, 1 साल देगा तो 12 को मंथ देगा, तो 12 को एगो 13 मंथ हो गया। अब 13 मंथ में से 7 को घटाएंगे, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा? 2024 बच जाएगा। तो 2024 में से 2003 को घटाएंगे तो कितने साल को हो गए? 21 साल। और एगो जो हासिलिया अपना दिया यानी 1 साल इधर दिया है यानी 12 महीना दिया है, और एगो है 13 साल। और 13 साल में से 7 साल को घटाएंगे तो कितना हो गया? 5 महीना, नहीं सॉरी, 13 महीना में से 7 महीना घटाएंगे तो 5 महीना बचा। ठीक, अब देखिए 21 में से फिर 19 को हटा देंगे तो आप बोलेंगे 2। ठीक है, 21 साल 5 महीना 2 दिन का ये लड़का है, जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है। ये लड़का कितने साल का है? आज के दिन यह 2 दिन 5 महीना 21 साल का लड़का हो चुका है। इसी प्रकार आप अपना एज यहाँ पे रखिएगा और घटा के सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसलिए बता दिया ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइप नंबर 1, कुल मिला के इसमें 7-8 टाइप पढ़ना रहता है। 7-8 टाइप में से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यानी पहला टाइप है कि नम्रता और सुरेश की आयु 5:4 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 36 साल है, तो 3 साल बाद उसकी आयु का क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम अनुपात को मानते हैं x, यानी 5x, ठीक है, और क्या 4x। अब देखिए आगे सरसरी निगाह से देखेंगे, उनकी आयु का योग क्या है बाबू? 36 है, यानी 5x और 4x का योग जो है कितना है बाबू? 36 है। ठीक, 5 और 4 कितना हो गया? 9x = 36। अब ये बराबर में है तो इधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 36/9। अब 9 चौका 36 यानी x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आ गया बाबू? 4 आ गया। अब रियल में देखते हैं कि नम्रता का जो एज है, नम्रता का एज क्या है वो? 5x है। ठीक है, यानी 5 × 4, नम्रता क्या है? 20 साल की है। ठीक है, अब देखिए सुरेश का, इसी प्रकार सुरेश का निकालेंगे। सुरेश कितना है? 4x है, तो 4 × 4 यानी कितना है? 16 साल का है। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब आगे, तो 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या रह जाता है? यानी ये 20 साल का है, 20 साल की नम्रता है, तो 3 साल बाद यानी 20 × 3 = 23 होगा।
ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप 20 साल के हैं तो 3 साल बाद आपकी एज क्या रहेगी, तो 23 रहेगी। ठीक है, 3 साल बाद, पहले पूछता तो घटाते हैं, बाद में पूछता है तो जोड़ते हैं। जब बाद पूछेगा तो जोड़ देंगे 23 साल, और 16 में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 19 साल। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात सीधा सीधा होगा 23:9। यही हो गया आपका आंसर। यही तो था। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में ठीक उसी प्रकार के प्रश्न है जो हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा। टाइप नंबर 1 में बस हमने यहाँ पे योग को देखा, यानी कि नम्रता और सुरेश की आयु 7:3 है तो उनकी आयु का अंतर 32 है। पहला हमने टाइप पढ़ा योग में, ठीक है, योग में, और दूसरा पढ़ेंगे अंतर में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अंतर में। तो देखिए, नम्रता का आयु मान लीजिए कि 7x है और सुरेश का आयु मान लीजिए कि 3x है। अब अंतर कह रहा है, यानी इसमें से बड़े वाले छोटे को हटा देंगे, यानी कि 7x माइनस के 3x इजिकल टू अंतर क्या है 32 है। ठीक है, और 7 में से 3 जाएगा तो 4x इजिकल टू 32, यानी 4 8 32, यानी x इजिकल टू 8। इसी प्रकार आप उसका वर्तमान आयु निकाल देंगे और वर्तमान आयु निकालने के बाद जोड़ के अनुपात आपको बता देंगे। पिछला प्रश्न जैसे हमने हल किया ठीक वैसे आप इसको भी हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला टाइप था योग वाला, दूसरा टाइप था अंतर वाला। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक और टाइप हम आपको ऐसे बता दे, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप पे ज़्यादा बोझ ना हो। मान लीजिए कि वो कहता कि यहाँ पे 7:3 ठीक है, 7:3:2, यानी 3 लोगों का दे देता। ठीक, और यहाँ पे पूछता कि वर्तमान आयु बता दीजिए भाई, वर्तमान आयु का अनुपात बता दीजिए, या वर्तमान आयु ही सिर्फ बता दीजिए। जब आप आयु बता लेंगे तो अनुपात तो आप बता ही सकते हैं। तो वर्तमान आयु बता दीजिए, वर्तमान आयु बता दीजिए। ठीक, और नाम की जगह आप कुछ और एक जोड़ लीजिए कि नैना, नयन, नाम हो गया नयन। ठीक है, नम्रता कामा याद देखिए आप लगाइएगा, नम्रता सुरेश और नैना की आयु 7:3:2 में है। उनकी आयु का अंतर 32 है। तब उनके वर्तमान का आयु बताइए, यानी अब वो कितने साल की हैं। तो आप ऐसे ही तीनों को मानेंगे x, यानी 7x 3x 2x। ठीक है, अंतर कह रहा है तो 7x माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 32। कोई दिक्कत बात नहीं। 7 में से 3 जाएगा तो 4x, और 4x में से फिर 2x को ले जाएंगे तो 4 में से 2 गए तो फिर 2x इक्वल टू 32, और 2 से काट देंगे 32, यानी x इक्वल टू 16। x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब ये वर्तमान का एज पूछ रहा है तो 7 × 16, 3 × 16, 2 × 16। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। तो यही एज निकल के वर्तमान की एज आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो तीनों टाइप हमने बता दिया इतना ईजी वे में। ठीक है, टाइप नंबर 4, इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस टाइप का आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि रानू सोना की उम्र का योग 80 साल है। ठीक है, 8 साल पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 1:3:4 था। तो रामू की वर्तमान की आयु बतलाइए। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो हमको ये डाटा दिखाई दे रहा है कि उनके 8 साल पूर्व, यानी 8 साल पहले, अगर मान लीजिए 8 साल पहले, ठीक है, 8 साल पहले उनका अनुपात 1:3:4 था। ठीक है, 8 साल पहले, तो सबसे पहले रामू का अनुपात, क्या बाबू, रामू का अनुपात 8 साल पूर्व, 8 साल पूर्व। ठीक है, जब भी हमको पूर्व जाना होगा 8 साल पहले, हम रामू को क्या मानेंगे x प्लस के 8। ठीक है, दूसरा अनुपात देखिए क्या है, दूसरा अनुपात है रानू का, और रानू का है 3x और प्लस के 8, और क्या सोना का अनुपात है 4x प्लस के 8। इन तीनों का योग 80 साल है। तो x प्लस 8 इजिकल टू 3x प्लस 8 इज प्लस 4x प्लस 8 इजिकल टू 80।
ठीक है। अब देखिए एक गो एक्स, 3 गो एक्स और 4 गो एक्स, 4 4 8 एक्स, ठीक है। 8 16 और 24 प्लस के 24 इजिकल टू 80। ये 24 जाएगा इधर यानी घट जाएगा, यानी 8 एक्स बराबर 80 माइनस के 24। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू नहीं। 8 एक्स, ठीक है। 80 में से 24 घटाएंगे तो 0 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5 और बट्टे में आ जाएगा बाबू ये 8, गुणा में तो बट्टे में चला जाएगा तो 7 8 56, यानी एक्स इक्वल टू का हो गया बाबू 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि रामू की वर्तमान आयु बताइए, रामू की वर्तमान आयु बताइए। तो रामू की वर्तमान आयु जो है x + 8 है और x का मान है 7 और 7 में जोड़ेंगे 8 तो 7 8 होता है 15 और 15 इसका हो गया बाबू आंसर। तो कितना आसान था, ठीक है। 8 साल पूर्व रामू का जो आयु होगा वो x + 8 होगा, ठीक है। रामू का 3x + 8 होगा और सोना का 4x + 8 होगा और तीनों का योग दिया है 80 के बराबर। तो तीनों को जोड़ के हम x का मान निकाल लेंगे और जैसे ही x का मान आ गया हम बता देंगे कि रामू का जो आय है वो कितना है। अगर आपसे पूछता कि रामू का आय बताइए, आय नहीं आयु बताइए, यानी रानू का अगर आयु पूछता तो आप क्या करते हैं 3x + के 8 और x की जगह पर बैठा x की जगह क्या रखते 7 रखते, यानी 3 × 7 + के 8 तो 7 3 का 21 और प्लस के 8 यानी हो गया क्या 29 साल। बता लेते कि नहीं बता लेते, तो ये टाइप अप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, तो कर ले जाएंगे। टाइप नंबर 4 आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रामू रानू सोना की आयु का योग 80 साल है। 8 साल पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 1:3:4 है 4 था, तो रामू की वर्तमान आयु बतलाइए। सबसे पहले जो हमको डाटा दिया जाता है उसी को सॉल्व करते हैं। तो 8 साल पूर्व, कितने 8 साल पूर्व, ठीक है। 8 साल पूर्व जैसे मान लीजिए, माना रामू की आयु क्या है बाबू 1 है, यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा माना रानू की आयु 3x है, ठीक है। उसी प्रकार सोना की आयु तो 4x है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। 8 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3:4 था, यानी x 3x और 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब वर्तमान की आयु, ठीक है। ये 8 साल पूर्व, 8 साल पहले का था, यानी 8 जो आयु होगी उससे 8 साल पूर्व यानी 8 साल पहले। तो आपसे पूछा जाए कि आज यानी वर्तमान की आयु क्या है, तो सबसे पहले आज मान लीजिए जो भी आयु रहा होगा वो मान लीजिए कि x, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बाबू, तभी तो ये आज की आयु पता चलेगी। जो आज की आयु थी उसमें 8 जोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल जोड़ेंगे। तो वर्तमान की आयु में, ठीक है, मान लीजिए कि 8 साल पहले उसकी आयु x था, ठीक है। 8 साल पहले उसकी आयु x तक, इसका रामू का, या रामू लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। रामू का आयु 8 साल पहले x था, तो आज तो उसमें 8 जुड़ा होगा तो x + 8 तो होगा। और रानू की आयु 8 साल पहले 3x होगा, तो आज तो 3x + 8 जुड़ेगा। उसी प्रकार सोना की आयु, तो सोना की आयु 4x + के 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो योग है वो कितने के बराबर है, 80 साल के बराबर है, यानी x + 8 + 3x + के 8 और प्लस के 4x + के 8 = 80 साल। कितने साल बाबू, 80 साल है। तो जोड़ेंगे इसको, तो देखिए 1 गो x और 3 गो x, 4 गो x और 4 गो x 16x, कितना हो गया 16x।
और 8 16 और 24 क्या हो गया बाबू 24 हो गया। ठीक, ये प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि 16x इजकल टू 80 माइनस के 24। 80 में से 24 गया तो हो गया आपका 56। ठीक है 56 होगा ना बाबू, हाँ 56 ही होगा। और 16x इजकल टू, ठीक है 16 8 होगा ना बाबू, ये 8 होगा। देखिए हम गलत जोड़ दिए हैं बाबू, x और x ठीक है, यानी 3 और 3 4 और 4 4 8x होगा। क्या होगा बाबू 8x होगा। आप लोग भी नहीं बता रहे हैं कमेंट करके। देखिए तो 8 से काटेंगे तो 7 8 56, यानी x इजकल टू क्या आ गया बाबू 7 आ गया, यानी x इजकल टू 7 आ गया। अब देखिए क्या पूछा प्रश्न में, रामू की वर्तमान आयु। रामू की वर्तमान आयु यानी इस जगह पे क्या बैठा देंगे 7, x जगह पे 7, तो 7 + 8 इजकल टू 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15। यही हो गया आपका आंसर। अगर पूछता कि रानू की आयु बताइए तो आप यहाँ पे x के मान बैठा दे और रानू की वर्तमान आयु को बता देते हैं। ठीक है, तो आइए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a और b की वर्तमान आयु का योग 22 है। यदि a b से 4 साल बड़ा हो तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही लगा देंगे चुटकी बजा के, जैसे कि मान लीजिए कि ये a है और ये b है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि a b से 4 साल बड़ा है, यानी मान लीजिए कि b का एज 1 है तो ये 4 साल बड़ा है तो ये 4 साल का होगा। ठीक है, a और b, और क्या करेंगे इसको x मानेंगे तो x और x, यानी कि 4x प्लस के वो x इजकल टू के 22, और निकाल देंगे फटाक से आंसर। आप बोल देंगे कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है भाई, तो ये जब गुना कहता है तब ऐसा करते हैं, बड़ा कहा है ना जी, तो बड़ा कहा तो ऐसा नहीं करते हैं। मान लीजिए कि x की b का जो आयु है x, b का जो आयु है वो x है, तो a का जो आयु होगा यानी b से 4 साल बड़ा होगा, b से 4 साल बड़ा होगा कौन a, तो x तो होगा ही होगा और प्लस के क्या होगा 4, यानी x प्लस के 4 होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू, बिल्कुल होगा। गुना तो नहीं बोला है ना, बड़ा बोला है, b से 4 साल बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि माना, ठीक है माना b की आयु, b की जो आयु होगा बाबू वो क्या होगा x होगा, तो a की आयु क्या होगा, अब a का आयु जो होगा यानी कि x प्लस के 4 होगा, यानी b का जो आयु है ना x इससे 4 साल बड़ा है। आपसे कोई कहे कि आप अभी 20 साल के हैं तो 4 साल बाद क्या होगा, तो उसमें जोड़ेंगे ना तो x प्लस के 4 होगा। अब बोला है कि योग इन दोनों का योग यानी x प्लस 4 का योग हो गया 22, तो आप बोलेंगे x इस 2x, और ये प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, यानी 22 माइनस के 4 और 2x इजकल टू 18, तो कट गया x इजकल टू 9, 2 9 18, यानी x की माना गया 9। अब देखिए a की वर्तमान आयु क्या है, e की वर्तमान आयु क्या है बाबू, तो x प्लस के 4 है और x की जगह पे क्या बैठाएंगे 9 और क्या 4, तो 9 4 कितना होता है 13। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर b की पूछता तो 9 बता देते। ठीक है, इससे अगला टाइप को देखते हैं। इतना टाइप हमने बहुत पढ़ लिया आसान भाषा में, अब इसे एक इम्पॉर्टेंट टाइप को पढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है कि माता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना है, तो 5 साल बाद माता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ने में, देखने में, सुनने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा, वाकई में ये खतरनाक है भी, और इससे प्रश्न बनते भी हैं, आपके कंपटीशन में भी बनते हैं और आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इतने अच्छे से बता देंगे और इतने अच्छे से आप इस कंसेप्ट को कर लेंगे कि ज़िंदगी में कभी आप इस प्रश्न को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले सरसरी निगाहों से में देखते हैं, जो डाटा दिया रहता है उसको यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, यानी आप अपने कॉपी पे लिखिए।
माता की उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना है। ठीक है, सबसे पहला काम वहाँ रहेगा कि उसकी जो बेटी का उम्र है ना और ये माता का उम्र है ना, इसको मानेंगे। जैसे माना बेटी का उम्र क्या है बाबू, x है, मान लीजिए x है, ठीक। और इससे क्या है बाबू, 3 गुना। अब ये कह रहा है 3 गुना। जब आपसे गुना बोले ना तो आप इसमें गुना कराएंगे, यानी 3x हो जाएगा। अगर 3 साल बड़ा बोलता तब जोड़ते और गुना बोलता तो गुना कराते, यानी कि 3x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना है, बेटी की उम्र से 3 गुना है माता की उम्र। ठीक है बाबू। 5 साल बाद, अब यहाँ लिख दीजिए 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। अगर आज उसकी बिटिया का उम्र x है, ठीक है, तो 5 साल बाद क्या होगा, यानी 5 साल बाद उसकी बेटी का जो उम्र होगा x + 5 होगा ना। बिल्कुल होगा सर। यानी आज कोई 20 साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा, 25 साल का होगा, उसमें 5 जुड़ेगा ना। उसी प्रकार आज जो उसकी बेटी की उम्र है x है तो 5 साल बाद x + 5 होगा, ठीक है। और 5 साल बाद ठीक माता का उम्र बाबू, तो माता का उम्र भी ठीक वैसी होगा, 3x + के 5, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसकी बेटी का उम्र, बेटी की उम्र की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाती है। जो माता जी है ना, जो 5 साल बाद माता की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 2 गुने से 5 अधिक हो जाती है, ठीक है। ये जो बेटी की उम्र से ना ये क्या हो जाता है बाबू, 2 गुना। पहली बार 2 गुना यानी 2 से गुणा होता है, गुना मैंने गुणा, यहाँ भी गुना मैंने गुणा करा दिए, यहाँ भी गुना मैंने गुणा। और जब कहे 5 वर्ष अधिक यानी इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत रे बाबू, नहीं दिक्कत, ठीक है। और हमने पीछे ही से बता रहे हैं आपको कि जब भी आपको गुना बोले और किसी और में बोले, तो अगर बोला है कि बेटी किसे, माता से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसमें गुणा नहीं कराएंगे, इसमें करा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट में कभी अस्थिर में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब भी बोले कि गुणा इसमें कराना है तो आप उल्टा करके इसमें कराइएगा, यही कंसेप्ट होगा। तो कैसे होगा बाबू, पहले तो 2 गुणे x + के 5 और + के 5 = 3x + के 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार और हम करा देते हैं, ठीक है। 5 साल बाद, और 5 साल बाद बोलेगा तो x + 5 और माता को 3x + 5, ये तो हो गया 5 साल बाद। 5 साल बाद, और माता की उम्र बेटी की उम्र की 2 गुना, जो माता की उम्र है ना ये बेटी की उम्र से 2 गुना और 5 वर्ष अधिक है। तो और उसके बाद क्या करते हैं, उल्टा, ये कंसेप्ट है, उल्टा, इसको आप याद रखिएगा कंसेप्ट। जब भी ऐसा बोले तब उल्टा करिए गुणा कराइएगा, ठीक है, या जोड़िएगा। ये हो गया, उल्टा करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम, तो इसमें गुणा करा दीजिएगा, इसके बेटिया में। अगर माता में बोले तो बेटिया में गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 × x + 5 + के 5, इतना सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ होगा 2x और 2 × 5 = 10 + के 5 = 3x और + के 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये 2x है, यहाँ पे 3x है। अगर इसको इधर भेजेंगे तो 2x - के 3x = 10 × 5 = 15 और 15 को इधर भेज देंगे तो ये 5 है, ये 5 है, इधर जाएगा तो माइनस यानी 15, ठीक है। और 2x में से 3x गया तो -के x = -के 10 और x से तो माइनस से माइनस कट गया, यानी x = 10। x = क्या आ गया बाबू, x = आ गया 10। अब क्या पूछा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो बेटी का उम्र तो x है यानी कि 10 है, ये क्या है 3x है, तो 3 × 10 = हो गया 30। वर्तमान में उसकी जो बेटिया का है वो कितना है, 10 साल है, और माता का आयु क्या है, 30 साल है। तो इतना इजी तो प्रश्न है। जब भी आप रेखीय समीकरण में कोई भी प्रश्न करें तो सरसरी निगाहों से बस ये देखें कि प्रश्न कह क्या रहा है, और जैसे कहते थे आप लिखते जाइए। और ये जो कंसेप्ट आप इसको याद रखिएगा। कभी अस्थिर में हम आपको बताएंगे कि क्यों उल्टा गुणा कराते हैं। तो ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गई, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।